ये हजरात हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, वहाँ वहाँ पूरी दुनिया में बिहार की नुमाइंदगी करने वाला एक शख्स, एक शायर सुनील कुमार तंग, जिसने उर्दू की नुमाइंदगी की है बिहार से पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो या खलीजी ममालिक हो या कहीं भी, उर्दू की नुमाइंदगी उस शख्स ने की है। ये बाइस फ़ख्र है कि वो हमारे सीवान के हैं और सीवान से पूरी दुनिया में बिहार की नुमाइंदगी करते हैं। मैं उन्हें बहुत ही अदब के साथ, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं उन्हें अदब के साथ बुला रहा हूँ कि और आपसे भी चाहता हूँ कि उसी मोहब्बत से उन्हें देखें। काम सब गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं, काम सब गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अज़मत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। जनाब सुनील कुमार तंग, ज़ोरदार तालियों के में उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम सुनील कुमार तंग माइक पर। अभी नहीं। तमाम शोरा कलाम पढ़ने के लिए जब जब आए, शायरात भी आई, तो उन लोगों ने कहा कि बिहार वालों, ये शेर मैं आपकी नजर करता हूं या करती हूं। मैं एक बार सीवान के होने के नाते, इस इलाके के होने के नाते, आप तमाम लोगों की जानिब से, जो लोग भी बिहार से बाहर के आए हैं, उनका मैं इस्तकबाल करना चाहता हूं। उसमें जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। बहुत अच्छा, वाह। हज़रात, मैं तंज़ो मिज़ाह का शायर हूं और मैं चाहता हूं कि आपके होठों पर मुस्कुराहट रहे। आज के दौर में जिस वक्त मुस्कुराने की कोई जगह नहीं है, वैसे में कोशिश अगर कोई शायर करता है, आपका भाई करता है, कि आप थोड़ी देर के लिए ही सही मुस्कुरा लें, तो मैं समझता हूं कि उसकी कोशिश के लिए आपको दाद देनी चाहिए। पता नहीं शेर पढ़ते हुए आप ताली बजाएं या न बजाएं, एक बार ऐसे आप सीवान के होने के नाते जोरदार तालियों से पूरा पांडाल ताली बजाए। डॉक्टर अमजद साहब आंखों के डॉक्टर हैं, और मैं चाहता हूं कि आपके हवाले से ये 4 मिसरे मैं उनकी नजर करूं कि अब तो मैसेज भी पढ़ नहीं पाती, अब तो मैसेज भी पढ़ नहीं पाती, मोतिया बिंदु उस पे तारी है। अब तो मैसेज भी पढ़ नहीं पाती, मोतिया बिंदु उस पे तारी है। अब बैटरी फुल को ब्यूटीफुल पढ़ ली, इस बुढ़ापे ने आंख मारी है। इस बुढ़ापे ने आंख मारी है। दोस्तों, तमाम शोरा आए और वो पता नहीं क्या क्या करते रहे, और कुछ आपकी बात कुछ अपनी बात करते रहे। मैं सीवान का हूं और मैं ये 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारी आवाज, सीवान की आवाज, वहां तक पहुंचे जहां सियासत बैठी हुई है। क्या बात है। और अकेले मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती, अगर आपकी तालियों के साथ वो आवाज पहुंचती है, तब मैं समझता हूं कि ये सीवान की आवाज है। सुनील कुमार तंग की कोई आवाज नहीं होती है, वो आवाज सीवान की होती है। बहुत अच्छा सुनील, वाह वाह वाह। हाजिर करता हूं वाह। कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम,
वाह एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। क्या बात है, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस बस वहीं जाके। वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। बहुत अच्छा है, वाह 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 तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। वाह 4 मिसरे और पढ़ता हूं, पढ़ूं? वाह वाह वाह। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। दोस्तों, इन 4 मिसरों को आप अपनी तालियों के साथ दिल्ली तक न पहुंचा सके तो लखनऊ तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। हाजिर अच्छा, कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। क्या बात है, क्या बात है। सुनिएगा, अगर मेरी बात वहां तक पहुंच जाती है तो मैं समझता हूं सीवान की आवाज पहुंच रही है। कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। वाह क्या वाह, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। वाह ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं। एक शायर हूं, बिहारी शायर हूं, और बिहार की फितरत में यह शामिल है कि और कोई सच बोले या न बोले, सीवान की और बिहार की शायरी सच बोलती है। बेशक। हाजिर करता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, क्या बात है। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सामन की घटा लिखूं। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सामन की घटा लिखूं। हम मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। वाह क्या वाह, वाह 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 वाह, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। वाह वाह वाह। हजरात, जबान के झगड़े हिंदुस्तान में सियासत करती है, और ये स्टेज जहां मुशायरे होते हैं, कवि सम्मेलन होता है, वहां संजय मिश्र भी पढ़ते हैं, सुनील कुमार तंग भी पढ़ते हैं, और जौहर कानपुरी भी पढ़ते हैं। क्या बात है। यही कमाल है हिंदुस्तान में, जो सियासी स्टेज है वहां उसकी सियासत होती है, और हम जबान को एक साथ मिलाना जानते हैं। ये 4 मिसरे हाजिर करता हूं। अगर सच है तो मेरी आवाज में इस तरह आवाज मिलाएं कि लगे कि मैंने एक सच्ची बात कही है। हाजिर करता हूं। क्या बात। कि उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, वाह। उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। क्या बात। उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। और खिलाऊं कैसे बिरयानी मैं हिंदी और उर्दू की, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हाजिर करता हूं ये भी 4 मिसरे कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। बहुत अच्छा है। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं,
यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। चार मिसरे और मैं सिवान की आवाज बन के चार मिसरे हाजिर करता हूं, सुने और पूरी सियासत को अपने सामने रखें। मैं किसी पार्टी का कहीं का मेंबर नहीं हूं, लेकिन सच बोलना जानता हूं और उर्दू के स्टेज पर खड़ा हूं, हाजिर करता हूं कि उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है। क्या बात है। उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है और उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। बहुत अच्छा। उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। अब मेरी आंखों में लगता है कि मोतियाबिंद है साहब, जिधर नजरें उठाता हूं उधर इंसान दिखता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिधर नजरें उठाता हूं उधर इंसान दिखता है। दोस्तों, सच के साथ मेरा वादा था कि थोड़ी देर के लिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आए, और मेरी कोशिश है कि मैं जब जाऊं तो आपको मुस्कुराता हुआ देखकर यहां से वापस जाऊंगा। दो तीन तज़मीन पढ़ता हूं और पूरी सियासत को अपने सामने रखिए। पूरी सियासत ये तज़मीन हाजिर करता हूं कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। और चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हाजिर करता हूं एक तज़मीन कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों। देखिएगा, एक सच फिर दिल्ली पहुंचाइए इसे, कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, आए से नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बात है, वाह। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह। सिवान का हूं, एक तज़मीन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले। जो भी ससुर ने हमको दिया दान, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सिवान ले चले। लेकिन चली जो साथ में दुल्हन, तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्या बात है। अच्छा, मर्द तो हंसे रहे, औरतें भी हंस रही हैं इस पे। देखिए, नाज़िम मुशायरा ने क्या कहा मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे उनको सुनना चाहिए। कि एक खराब ट्रक को एक अच्छी ट्रक रस्सी से बांध के ले जा रही थी। तो एक साहब गए, उन्होंने पहले आगे वाली ट्रक को देखा, फिर पीछे वाली ट्रक को देखा, फिर बीच की रस्सी देखने लगे। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब ये क्या देख रहे हैं? कहा कि आज मैं बहुत हैरत में हूं, ये सोच रहा हूं कि एक रस्सी को ढोने के लिए दो दो ट्रकें लगाई गई है क्या। वाह। अब चाहे आप खराब ट्रक हो या हम खराब ट्रक हो, लेकिन बीच की रस्सी यही है। वाह। हाजिर कर। वो छोटी वाली ट्रॉली जो होती है, जिसको जो ट्रक से छोटा वाला होता है जी, तो सुनील कुमार तंग से पूछा कि इसको क्या कहते हैं। कहने ये तो नहीं बता पाऊंगा इसको क्या कहते हैं, लेकिन इसको एक दिन मैंने दुआ मांगते हुए सुना था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ट्रक बनूंगी। दोस्तों, मैं बिहारी हूं और कहा यह जाता है कि एक बार एक साहब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज उतरा। वाह। और कहने लगा कि इस मुल्क में बहुत सारे सूबे हैं, अलग अलग सूबे हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या है? तो एक ऑटो वाले ने बुलाया, कहा कि मेरे ऑटो में बैठो,
सबको बता देता हूँ। वो बाबा चले आ रहे हैं, तुम्हें मूछें नहीं हैं, लेकिन उनके सामने जाकर मूछ पे ताव दे के देख। गया और उसने मूछ पे ताव दिया, बाबा पटक के मारने लगे। पिट के आया तो कहने लगा कि साहब ये मुझे मारता है। कहा जी ये हरियाणा के हैं, इनकी पहचान यही। कहा कि और पहचानोगे? वो चले आ रहे हैं, पगड़ी बांधे एक साहब, सिर्फ जाके पूछना कि 12 बज गए। जैसे जाके कहा कि 12 बज गए तो फिर पिटा। पिट के आया तो कहने लगा कि साहब वो भी मुझे मारता है। कहा जी ये सरदार जी हैं, इनकी यही पहचान है, ये पंजाब के हैं। इसी तरह पिटवाता रहा। आखिरकार वो अंग्रेज कहने लगा कि साहब बहुत पिटवाए, सबकी पहचान करा दी, बिहारी कैसा होता है, बिहार क्या होता है ये बताओ। तो कहने लगा नहीं पहचान पाए, तब से तुमको पिटवा रहा हूं, समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा। अब आइए एक छोटी सी नज़म पढ़ता हूं। वाह। कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला। क्या बात। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, और सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। बहुत अच्छा। और धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। आइए। आ जाओ। दोस्तों जाते जाते ये डॉक्टर साहब निजामत जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं मालूम कि जो चीज बंद कर दी जाती है वो जरूर मिल जाती है। होम डिलीवरी का नाम आपने सुना है? नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तमाम लोग जानते हैं कि होम डिलीवरी में क्या क्या मिलता है। अच्छा। अब मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनिएगा और जी लगा के सुन लीजिए। आप लोग भी बिहारी हैं, मैं भी बिहारी हूँ। बिहार की एक कहानी आप तक पहुंचा रहा हूँ कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम। शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, महकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। वाह 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 वाह। दोस्तों मैं चाहता था कि आपके होठों पर मुस्कुराहट हो। आखिर में जाते जाते एक सवाल छोड़ के आप तक जाना चाहता हूं। ये डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं जी। अच्छा वो रुखसार बलरामपुरी के चचा जी कहाँ हैं? अब वो बैठे होंगे, वो चले गए होंगे। अच्छा वो चले गए हैं। वो उतनी देर के लिए आए थे। उतनी ही देर के लिए आए थे।
और उसके बाद अब डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना। क्या बात है। आइए एक सवाल छोड़ता हूँ, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। बड़े बड़े शहरों में एक ऐलान होता है कि साहब मरने के बाद अपनी आंखें दान दे दीजिए, क्या बात है। अपनी आंखें दान कर दीजिए, ये ऐलान होता है। अब सवाल ये उठता है कि लोग कभी कभी ये सवाल पूछते हैं कि आखिर हम दान क्यों कर दें। तो एक साहब कहने लगे कि साहब दान दे दीजिए, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ आप जाइएगा तो उसका बड़ा फायदा है कि आप दुनिया के लिए कुछ करके आए। अब मैं नज्म बनाता हूं उसे और आप तक पहुंचाता हूं, जिसका उन्वान है आई डोनेशन। जिंदाबाद। सुनिए कि ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। बहुत अच्छा। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। हम मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तिजा है मेरी मान लीजिए। मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तिजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। ये थे जनाब सुनील कुमार तंग।